अस्सलामुअलैकुम। आई एम कमल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवाइब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका टॉपिक है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे साइंस है क्या। साइंस इज़ द वे वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। It helps us ask questions and find answers by observing, doing experiments and using your brain to understand how things work. यानी कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हासिल करते हैं। यानी हम चीज़ों को देखकर और टेस्ट करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में हर चीज़ कैसे और क्यों होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, why does the sun rise every day? How do plants grow? Why do we fall sick? Science help us understand all these things. अगर सिंपल वर्ड्स में साइंस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं तो वो ये होगी: साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। इसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। इसकी 3 मेन ब्रांचेज हैं: ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स के स्ट्रक्चर, उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट को डिस्कस किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेट्स और रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। इसकी आगे से ये 3 मेजर फील्ड्स हैं। इसके अलावा इनकी आगे से सब फील्ड्स हैं। सब फील्ड्स में है सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी शेप, कलर एक्सेट्रा, उसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमें हेल्प करता है डिफरेंट डिजीज़ डायग्नोसिस में, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका फंक्शन किस तरह हो रहा है। अगर हम इन तीनों को समझने के लिए अगर एग्जांपल लें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मॉर्फोलॉजी किस तरह की है? लॉन्ग, नैरो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसका। एनाटॉमी को अगर हम डिस्कस करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: ड्यूडेनम, जीजिनम एंड इलियम। फिजियोलॉजी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो ये है कि इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। इट हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस। अब हमें ये डिजीज़ डायग्नोस करने में किस तरह हेल्प आउट करता है कि जो नॉर्मल टिश्यू होता है उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एक अरेंजमेंट होती है। अगर उस शेप, साइज, अरेंजमेंट में हमें कोई abnormality फील हो, देन इट विल बी द साइन ऑफ अ डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल, इन कैंसर सेल often look irregular and divide uncontrollably. Histology spot this. नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। इसमें हम सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनकी ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ते हैं। सेल डिवीजन के मैकेनिज्म को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है मोलेक्युलर बायोलॉजी। मोलेक्युलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द मोलेक्युलर लेवल। इसमें हम लोग लाइफ को एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट लेवल पे डिस्कस करते हैं, द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, डीएनए को चेक किया जाता है इनहेरिटेड डिजीज़ेस को देखने के लिए। दूसरा, ये हमें हेल्प करता है वैक्सीन्स और मेडिसिन्स प्रोड्यूस करने में। तीसरी इसकी एग्जांपल ये है कि मोलेक्युलर बायोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने में, जैसे कि हम अच्छी क्रॉप्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। हम इसमें एक बिल्कुल फर्टिलाइज जो एग होता है वो कैसे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से वो कैसे फिटस बनता है, इसको हम सारा डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में।
नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं माँ बाप से बच्चों में कैसे मुंतकिल होते हैं। जैसे कि अगर किसी पेरेंट्स का आई कलर है, वो बच्चों में आगे से फादर पे चला जाता है, या कभी ऐसे होता है कि किसी के बाल अच्छे होते हैं, मामा के बाल अच्छे हैं तो बच्चे के बाल भी अच्छे होंगे। इस तरह करके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स में होते हैं वो कैसे आगे से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में। इसके अलावा इसमें डिफरेंट जेनेटिक डिजीज़ को भी पढ़ा जाता है कि कैसे, क्यों, उनकी वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कॉजेज़ क्या हैं जेनेटिक डिजीज़ की। इसके अलावा जेनेटिक्स में हमें ये हेल्प करता है कि हम डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि गोल्डन राइस। हमने एक ऐसे राइस बनाए हैं जिनमें विटामिन ए जो होता है वो ज़्यादा मिकदार में होता है। ये हम सबको पता है कि विटामिन ए इज़ वेरी गुड फॉर द आईसाइट, तो वो हमें हेल्प करता है कि हमारी आईसाइट अच्छी हो। इसलिए हम लोगों ने ऐसे गोल्डन राइस बनाए हैं जिनमें विटामिन ए जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग काउज एंड ब्रॉयलर चिकन। यानी कि हमने ऐसे काउज और चिकन प्रोड्यूस किए हैं जो हमें ज़्यादा दूध देते हैं, ज़्यादा गोश्त देते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने जेनेटिक्स के थ्रू की है। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब ये समझ लेते हैं कि फॉसिल्स क्या हैं। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि कदीम जानदारों के निशानात जो किसी भी रॉक्स या किसी पत्थर पे महफूज रह जाते हैं। ये निशानात किसी भी हड्डियों की सूरत में या किसी पुराने दरख्त के तने की सूरत में हो सकते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानने में, यानी कि अर्थ पर पहले कौन से जानदार रह रहे थे। इसकी सिंपल एग्जांपल है डायनासोर फॉसिल्स। डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलने से हमें पता चला कि अर्थ पर मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स रह रहे थे। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी कि टेक्सोनोमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि हमें हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने में। हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस के बेसिस पर। इससे हमें ये हेल्प होता है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, न्यू स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में हमें ये हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। दे हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यानी कि इकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का और एनवायरनमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ, और ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताता है। जैसे कि एक इकोलॉजिस्ट हैं, वो किसी इलाके का सर्वे करते हैं और वहाँ पे उनको ये पता चलता है कि बीज जो हैं उस इलाके की कम हो रही हैं। बीज जो हैं ये एक्ट एज अ पोलिनेटर, ये पोलिनेटर के तौर पर एक्ट करती हैं, ये हमें हेल्प आउट करती हैं पोलिनेशन में। अब जब ये देखा जाएगा कि बीज कम हो रही हैं तो जो इकोलॉजिस्ट होंगे वो ये सजेस्ट करेंगे कि हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो किया जाए, जिससे हम नेचुरल बीज का जो हैबिटेट है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Please like, share and subscribe the channel BioVibe. Thank you.